गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज की हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जाएंगे वो आइडेंटिटी पे बेस्ड है। चैप्टर नंबर 2 की 2.5 एक्सरसाइज है क्लास 9th की। तो उसके लिए मैंने कुछ आइडेंटिटी आपको प्रीवियस क्लासेस में कराई थी, उनका यूज़ है, तो वो एक बार देख लीजिए। पहली आइडेंटिटी हमारे पास में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एंड ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वन इज ए माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू इज़ अ फैक्टराइजेशन। ये दोनों ही हमारे पास में क्या हैं, फैक्टराइजेशन के आइडेंटिटीज़ हैं। फैक्टराइजेशन, ओके। फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटीज़ हैं जी दोनों हमारी। बाकी हमारे पास में कैलकुलेशन है। ये हमारे पास में हो गया ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन वी से, यदि यहाँ पे हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि ये वाला टर्म यदि हमारा 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई दिस टर्म इज ऑल्सो 0। तब हम इस टर्म को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास में ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारी सारी आइडेंटिटीज़ हो जाती हैं। इन्हीं के बेस्ड पे हमारी एक्सरसाइज है, तो हम उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये सारी आइडेंटिटीज़ मैंने आपको कराई थी, उसके बाद में हम ये सॉल्व करते हैं। तो पहली आइडेंटिटीज़ है हमारे पास में, पहली आइडेंटिटी के बेस पे हमारी ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूज़ द सुइटेबल आइडेंटिटी ऑफ द फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो आइडेंटिटी के बेस पे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करते हैं। तो यूज़ आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी यूज़ होगी हम उसे देख लेते हैं। यूज़ आइडेंटिटी, ठीक है। x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। x है यहाँ पे, a की जगह पे हमारा 4 आएगा, b की जगह पे हमारा आएगा 10। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे रहेगी x प्लस 4 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। तो हमारे पास में रिजल्ट जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 14x एंड दैट इज प्लस 40, ठीक है। जब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका फैक्टराइजेशन होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। किससे होगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। उसकी जो पहचान होती है वो होती है कि देयर इज़ ओनली वन टर्म ऑफ स्क्वायर टर्म, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस और प्लस वाला टर्म आ गया तो हम उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी की जैसे वैल्यू होती है उसी तरीके से हम इसे पुट कर देंगे। ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हमारी क्या होगी,
एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी, क्योंकि ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ए बी। तो अभी यहाँ पे हम इसे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 एक्स माइनस 8 इंटू 10, तो दैट्स वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस और ये माइनस का रह जाएगा 2 एक्स माइनस 80, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ठीक है, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही है। सेम हमारा अभी ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है ना, तो इसे भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी आपको पता चल गई कौन सी यूज़ होगी। तो x प्लस ए एक्स माइनस बी, सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो ये वैल्यू जो पुट कर रहे हैं वो रहेगी हमारी 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 और दैट इज़ 3x माइनस 4 इंटू 5। क्लियर, दैट इज़ वैल्यू इज़ 9x स्क्वायर प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो माइनस का 1 आएगा तो प्लस माइनस 1 इंटू 3x माइनस 20। यहाँ वैल्यू आती है आपकी 9x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, x इंटू 3 इज 3 इंटू 1 x, तो वैल्यू रहेगी हमारे पास में माइनस 3x माइनस 20। यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस वाली फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी a माइनस बी प्लस और a माइनस बी, तो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो दैट इज़ वैल्यू y की पावर 4 माइनस 9/4। नेक्स्ट हमारे पास में ये है, ये वाली आइडेंटिटी आपकी क्लियर हो गई। अभी देखते हैं इस वाली आइडेंटिटी को, ये हमारे पास में है, सेम आइडेंटिटी इसमें भी यूज़ होगी। तो हम यहाँ पे रखते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है जिसमें हमने आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास में, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका मतलब आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो आइडेंटिटी की फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7, तो वैल्यू आती है हमारे पास में 10,000 प्लस 3 और प्लस 7 इज 10 इंटू दिस इज 1000 प्लस 21। हम सबको ऐड करते हैं 11021, तो ये हमारा हो जाता है 10 और 1000 इज इक्वल टू 11,021। अभी सेम हम यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमारी जो वैल्यू आ रही है 95 इंटू 96 दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस वाला टर्म बना लेते हैं हम, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। तो सेम है, अभी ये प्लस वाली साइन थी, ये माइनस वाली साइन आ जाएंगे बस। तो 100 स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास में अभी ये वाला टर्म जो हम प्लस का लेंगे प्लस, और ये वाला टर्म हमारा -5 है, ये हमारा -4 है, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 100 और माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाएगा +5 इंटू 4। तो ये हमारा हो जाएगा 10,000, ये प्लस ये माइनस के 9 हो जाएंगे तो -900 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा प्लस के 20। तो यहाँ से हम इसे माइनस कर देंगे, 10,000 में से 900 हमने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा
9100 प्लस 20, तो जो हो जाएगा हमारा 9120, दैट इज योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज, हम इसे चेंज करते हैं 100 प्लस 4 और दिस वन इज 100 माइनस 4, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10,000 माइनस 16। हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 9,984, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना। बाकी आपकी कैलकुलेशन है, आप उसे चेक कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में ये दोनों टर्म ही कौन से दिख रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म है, ये स्क्वायर में ये स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगी, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब दो टर्म हमारे स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। दोनों टर्म कैसे हैं, ये वाला टर्म स्क्वायर फॉर्म में, ये भी स्क्वायर में। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये दोनों ही स्क्वायर फॉर्म में दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट करेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस, इसे भी हम चेंज कर लेते हैं, ये हमारा वाई स्क्वायर में है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में a और b टर्म आ गया, तो 2 इंटू 3x इंटू वाई, 2 इंटू 3 6, x और y x y। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हमारी रहेगी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी के बेस पे ये आंसर आ जाएगा। अभी हम देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास में दिया गया है 4x, तो ये भी हमारे पास में देखो ये स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, तो हम इसे चेंज कर देंगे और 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या बनती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्म है। तो ये चेंज हो जाएगा, तो 2y माइनस 1। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो टर्म है वो इस मिडिल टर्म को डिसाइड करता है कि ये हमारे पास में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इससे पहले वाला जो हमने किया था वो क्या था, प्लस था, तो प्लस में आ रहा था, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसे हम जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, जनरल मेथड से करना चाहो तो। अब ये हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी या ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म आ गई। तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे इसे एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई अपॉन 10। हम इसे और आगे करना चाहें तो कर सकते हैं 10x प्लस वाई अपॉन 10, 10x माइनस वाई अपॉन 10। अभी मैं आपको इसे जनरल फॉर्म से करके दिखाता हूँ कि ये जनरल फॉर्म से हम कैसे कर सकते हैं, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। क्लियर। तो 4y वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 1, यहाँ से दोनों से कॉमन ले रहे हैं हम, तो 2y हमने कॉमन लिया तो 2y माइनस 1 बचा। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं माइनस 1, तो जो बचेगा हमारा 2y माइनस 1। अभी देखो 2y माइनस 1 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा 2y माइनस 1 कॉमन बचेगा। दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मतलब इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट हमें क्या है आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग किया है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट दिया है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी देखनी है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, यूजिंग आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है हमारी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है।
अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे हमारे पास में अब देखो a की वैल्यू हमारे पास में हम यहाँ पे देख सकते हैं, a इज इक्वल टू हमारा x है, b इज इक्वल टू 2y है एंड c इज इक्वल टू 4z है। अब इनकी वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी साइन का ही इफेक्ट होता है कि साइन कौन से साइन की वजह से कौन सा साइन बनता है ना। तो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। अभी हम इन्हें सॉल्व कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4xy प्लस 2 इंटू 2 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8 zx। क्लियर। तो ये हमारा आइडेंटिटी बेस पे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्लियर। तो ये हमारे पास में सेकंड पार्ट है। अब इसमें हमें आइडेंटिटी जो दी गई थी उसी को यूज़ करना है ना। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास में यही वैल्यू हो जाती है, आइडेंटिटी आपको जो दी गई थी उसी का यूज़ करना है। ठीक है। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस दिया ना तो प्लस, और यहाँ पे जैसे माइनस आप इसे ऐसे लिखते हो माइनस इसका स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस y प्लस 2 इंटू माइनस y इंटू z प्लस 2 इंटू z इंटू 2x। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी को पुट किया है और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वैल्यू सॉल्व करनी है। तो 4x स्क्वायर, अब माइनस इंटू माइनस स्क्वायर है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे ये प्लस z स्क्वायर, अभी देखो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 2 जा 4 xy प्लस इंटू माइनस माइनस 2y z प्लस 4zx। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस यदि हमारा मिडिल टर्म है तो हमारे फर्स्ट और सेकंड माइनस हो जाएंगे। माइनस यदि हमारा फर्स्ट टर्म हो रहा है तो फर्स्ट और सेकंड टर्म हमारे फर्स्ट और हमारा लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि लास्ट टर्म हमारा माइनस है तो सेकंड टर्म और लास्ट टर्म हमारा माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना। आइडेंटिटी हमारी सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी तो यहाँ पे भी हम इसे करते हैं। तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2z। ठीक है। प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस 2x। अब यहाँ पे देखो माइनस हमारा फर्स्ट टर्म आ गया है तो पहला टर्म माइनस है और लास्ट वाला टर्म माइनस है। ठीक है ना। यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म माइनस था तो पहला और दूसरा माइनस है। ठीक है। इस तरीके से हमारा माइनस की भी कैलकुलेशन हमें याद रखनी पड़ती है कि प्रॉपरली वो क्या होगी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 xy प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 xz एंड y इट इज़ xz। यहाँ पे ये हमारा क्या रहेगा, दिस टर्म इज अ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज y, दैट इज y, और माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 zx। क्लियर। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में दिखता है थर्ड आइडेंटिटी में दोनों ही टर्म माइनस वाले हैं, तो दोनों टर्म माइनस है तो क्या वैल्यू आती है हमारी, सेम देखते हैं।
3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 इंटू माइनस c इंटू 3a। अभी यहाँ पे देखो साइन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है, 9a स्क्वायर प्लस स्क्वायर में जो माइनस रहेगा वो प्लस ही आएगा, तो 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस का टर्म है, तो माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 42ab प्लस इंटू माइनस इज प्लस 2 4 जा 7 4 जा 7 2 जा 14ab c एंड माइनस 6ac। तो ये हमारे पास में ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा यही सेम आइडेंटिटी के बेस्ड पे है, तो हम यहाँ पे देखते हैं फिर से वही आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम प्लस 2 इंटू माइनस 2x 5y प्लस 2 इंटू 5y माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 3z माइनस 2x। अभी यहाँ पे दोनों टर्म फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म माइनस हैं, तो इनके जो प्रोडक्ट में आएगा, जैसे ये प्रोडक्ट में तो ये प्लस ही रह जाए, ये माइनस रहेगा और ये माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आता है 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। अब प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 2 जा 4 4 4 5 जा 20xy प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz एंड प्लस इज 2 3 जा 6 6 2 जा 12zx। तो ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/4a का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस में है b का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। क्लियर। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, कैलकुलेट करते हैं, तो 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा प्लस 1/4 ab और माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला टर्म हमारा किस में रहेगा, माइनस में, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैं माइनस कर दे रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि ये माइनस है हमारा। अभी यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस टर्म आएगा, तो माइनस b, ओनली b आएगा, क्योंकि बाकी सारे टर्म हमारे कैंसिल हो रहे हैं। ये वाला टर्म हमारे किस में आएगा, प्लस में, 2 कैंसिल हो गया, 1/2a। तो ये हमारे पास में आइडेंटिटी हो गया। अब इन्हीं आइडेंटिटियों का हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास में सेम है आइडेंटिटी के तौर पे हम उनकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं। जैसे 4x स्क्वायर दिया गया है, तो हम इसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। अभी ये हमारे पास में टर्म के अकॉर्डिंग देख लीजिए, तीनों टर्म हमारे यहाँ प्लस में, तो यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है। अब हम यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियर करने का मतलब देखो, यहाँ पे z है और यहाँ पे भी z है, इसका मतलब z वाला हमारा माइनस में रहेगा, क्योंकि x यहाँ पे, y यहाँ पे और x y यहाँ पे है, तो ये हमारा प्लस का हो रहा है ना, दोनों माइनस के होंगे।
तो दोनों माइनस के हो सकते हैं या फिर जेड माइनस का होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास में ये टर्म क्या बनेगी कि प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो कॉमन देख लेते हैं हम, यहाँ पे जेड हमारा कॉमन है, इसका मतलब जेड वाला माइनस रखना हमें। तो ये हमारे पास में 2 इंटू 3y इंटू, अब ये वाला जो जेड वाला टर्म है 4, तो हमें वो माइनस के 4 जेड रखना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू माइनस 4 जेड एंड फर्स्ट टर्म हो रहा है इसका 2x हो रहा है। ठीक है, माइनस 4 जेड क्यों लिखा है, क्योंकि जेड हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है और दोनों की जेड की वजह से माइनस है। यदि ये y की वजह से माइनस होता तो ये भी माइनस होता, यदि x की वजह से ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये माइनस होता, ये प्लस होता, वैसा कुछ नहीं। तो इसकी वजह से हमने ये क्या है, ये वाला टर्म हमें माइनस रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं कि क्या टर्म बनेगा हमारा, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, दैट इज द आइडेंटिटी। तो मतलब आइडेंटिटी के फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए, कौन सा साइन माइनस आ रहा है कौन सा प्लस आ रहा है उसका ध्यान रखना है, बाकी हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास में अब ये रूट की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना, ये हमारा दिया गया रूट की फॉर्म में। तो रूट की फॉर्म में अभी हम देख लेते हैं, हम इसे कन्वर्ट करेंगे होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हमारा बनेगा √2 का x का होल स्क्वायर, ये हमारा बनेगा y स्क्वायर में, और ये भी हमारा बनेगा प्लस 2 √2 का 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला टर्म माइनस का है और ये वाला टर्म माइनस का है। तो देखो इसमें x है और इसमें भी x है, तो यहाँ पे x वाला टर्म हमारा माइनस होगा। क्लियर, अब हम इन्हें क्या कर लेते हैं, इसमें पहचानने वाला यही है कि हमारा माइनस टर्म किसके पास में आ रहा है, √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू √2x इंटू ये z वाला टर्म है लास्ट वाला 2√2z। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म आ रहा था हमारा माइनस में आ रहा है, ये वाला टर्म किस में आ रहा है, माइनस की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस की फॉर्म में। क्लियर, ये वाला टर्म हमने माइनस में लिया है। अब इसकी वजह से हमारे पास में आइडेंटिटी क्या बनेगी, √2x माइनस प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में इसके बाद में एक्सपेंडेड फॉर्म आ रही है। एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी किसकी है, क्यूब वाली है ना, क्यूब वाली आइडेंटिटीज हमने देखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे देखते हैं। AQ प्लस V आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, A प्लस B का होल क्यूब इजक्वल टू AQ प्लस BQ प्लस 3AB A प्लस B। अब आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी 2x का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 2x प्लस 1। अभी ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 8x³ प्लस 1 प्लस 6x 2x प्लस 1। आगे करते हैं हम इसे 8x³ प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x² प्लस 6 1 जा 6x। क्लियर, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हमारी सॉल्व हो जाती है। अब इसी को हम देखते हैं इस वाली सेकंड वाले टर्म में, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हमारी क्या दिखेगी, वही सेम है, माइनस की फॉर्म में दिया गया, तो हम इसे लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब इजक्वल टू AQ माइनस BQ माइनस 3AB A माइनस B। अभी यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2x का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 2x 3b 2x माइनस 3b। क्लियर,
अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है 8x³ माइनस 27b³ माइनस 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18xb 2x माइनस 3b। आगे सॉल्व करते हैं 8x³ माइनस 27b³ माइनस इंटू प्लस इज माइनस 18 2 ज़ा 36 x² b माइनस इंटू माइनस इज प्लस 18 3 ज़ा 54 xb²। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आइडेंटिटी होगी। सॉरी ये कट हो गया है लेकिन ये हमारा करेक्ट है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं इस वाली आइडेंटिटी को। तो ये हमारे पास में दिया गया है प्लस की फॉर्म में, सेम आइडेंटिटी हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अभी 3/2 x का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3/2 x इंटू 1 3/2 x प्लस 1। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8x³ प्लस 1 प्लस 3 ज़ा 9/2x और 3/2x प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं हम इसे 27/8x³ प्लस 1 प्लस 9/2 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और 2 2 ज़ा 4 x² प्लस 9/2 x। अभी यहाँ पे हम दूसरी वाले टर्म को सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आती है वो ये देख लेते हैं। सेकंड वाला टर्म हमारे पास में x³ माइनस 2/3 y³ माइनस 3 इंटू x इंटू 2/3 y x माइनस 2/3 y। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। ये हमारा x³ रहेगा माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 3 का क्यूब करेंगे 27 y³। यहाँ से ये हमारा बचेगा 2x माइनस 2xy और x माइनस 2/3 y। आगे सॉल्व करते हैं हम इसे तो x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² y माइनस इंटू माइनस प्लस 4/3 xy²। क्लियर। तो यहाँ तक हमारे पास में ये क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं हम इसे। नेक्स्ट हमारे पास में 7th क्वेश्चन दिया गया है। अभी ये क्यूब की फॉर्म है तो इसी तरीके से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। अब ये आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 100³ माइनस 1³ माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 100 माइनस 1। क्लियर। अभी यहाँ पे ये वैल्यू लेके आते हैं तो 160 क्योंकि 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम तो 60 माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा 300 100 माइनस 1। अभी यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3 ये 100 माइनस 1 और माइनस 340 हो जाएंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस 300। हमारे पास में ये देखो 3 इंटू 1 किया तो 3 आ गया, 2 और 2 40 तो ये हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये वाला टर्म हमारा आ जाता है, ये प्लस का है ये प्लस का है तो 1 0 0 0 3 0 0 माइनस ये हमारे माइनस के तो 3 0 0 0 1। जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो रिज़ल्ट आएगा 970299। हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये रिज़ल्ट आता है। आप इसे सॉल्व करके दे सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं है। सेम अब हम यहाँ पे करते हैं तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब हम इसे क्यूब की फॉर्म में करेंगे तो 100³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 100 प्लस 2 ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, 100 प्लस 2 है ये
अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में फिर से वही 60 प्लस 8 प्लस 300 और 2 3 2 जा 6, तो 600 100 प्लस 2। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो 60 फिर से प्लस 8, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस 6 40 प्लस 6 2 जा 12 100। सारे ही ऐड हो रहे हैं तो हम इन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऐड करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी 10, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा 6। अब 40 लगाने तो 40 में वैल्यू हमारी ये आ रही है 4 की, तो 1208, दैट इज अवर आंसर। आप ऐड करके देख सकते हो इसे, नो प्रॉब्लम। सेम हमारे पास में ये थर्ड वाला दिया गया है, तो यहाँ पे हम लेते हैं 998 को हम लिखेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब, 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 1000 माइनस 2। थोड़ा सा लेंदी बनेगा बट बहुत इजी कैलकुलेशन है। अब हम इसमें 3 जीरो का मल्टीप्लाई 3 टाइम कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे 9 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो 9, 3 3 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6 30 माइनस 2। यहाँ से हमारे पास में 90 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 8 माइनस 6 3 और 3 6 0 1 2 3 1 2 3 और माइनस माइनस प्लस 6 2 12 30। ठीक है ना। अब आपके पास में ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फैक्टर करना है, ये क्यूब वाला टर्म है। तो क्यूब वाले टर्म में मैंने आपको बताया था कि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की बेस पे हम इसे क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होगा हमारा 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यहाँ से हमारे पास में अब कॉमन क्या है, तो देखो 3 हमें कॉमन लेना होता है, 2 हमारा a ये आ गया और ये हमारा b आ गया। अभी ब्रैकेट में सेम वही टर्म लिख दो, 2a माइनस प्लस का फॉर्म है प्लस b। तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई a प्लस b। तो अब इसके अकॉर्डिंग टर्म क्या हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। बहुत इजी है ये, आप इसे करोगे तो बहुत इजी है। अभी यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, इसे दोबारा बताता हूँ मैं इस तरीके से, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे ये दिया गया है, हम इसे क्यू की फॉर्म में करते हैं, तो 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब। अब ये दोनों टर्म ही हमें चाहिए, दोनों टर्म हमें मिल गए। अब कॉमन हमारा क्या होता है -3। अब a वाला टर्म हमारा क्या है 2a, b वाला टर्म हमारा क्या है b है, और 2a माइनस b ये वाला टर्म हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारा टर्म कॉमन ले लिए, ये हमारा बीच में ये बचा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, हमारा a और b हमारा ये आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में ये बनेगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जो टर्म है, इनमें देख लेते हैं। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं तो फिर हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो हमारे पास में ये टर्म है क्यूब वाला, ये क्यूब वाला टर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब। अब a क्यूब मिल गया, b क्यूब मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे सेट कर देंगे, तो माइनस 3 इंटू 5a 3 माइनस 5a, तो क्या बनेगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अभी सेम यहाँ पे देखते हैं हम, 64 है, 4a का होल क्यूब बनेगा माइनस 3b का होल क्यूब बनेगा। दोनों टर्म आ गए, तो -3 इंटू में 4a 3b और यहाँ से 4a माइनस 3b। ठीक है ना, ये 3b है ये वाला टर्म, ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि पेज नहीं है वहाँ पे। अभी यहाँ पे हम जैसे देखते हैं, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब, यहाँ पे ये हो गया। अब इधर से देखो हमारे पास में ये वाला टर्म क्या दिया गया, तो यहाँ से हम ये देखते हैं, ये क्यूब वाला टर्म है, ये क्यूब वाला टर्म है, तो ये क्यूब वाला टर्म हमारा क्या बनेगा 3p का होल क्यूब
माइनस ये किसका क्यूब है, 6 का, तो 1/6 होल क्यूब। अब इसी टर्म को अरेंज कर दो, -3 इंटू 3p इंटू 1/6 3p माइनस 1/6, तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। हमें कुछ करना ही नहीं है, हमने ए और बी टर्म निकालना है। ए और बी टर्म को फॉर्मूले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग रखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, उसी के अकॉर्डिंग रखना है। तो हमारे पास में पता है ना कि ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, क्लियर। अब इसी तरीके से हमें ये वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई के केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास में ये हो गया LHS और ये हो गया हमारा RHS। तो LHS RHS को हमें वेरीफाई करना है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करते हैं हम, RHS हमारा क्या है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम इसे x का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस y को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सभी का, तो x इंटू एक्स एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स बनेगा प्लस वाई स्क्वायर वाई ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर बनेगा प्लस वाई क्यूब बनेगा। अब ये देखो, ये हमारे पास में माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। वाई स्क्वायर एक्स है, प्लस का वाई स्क्वायर एक्स है, माइनस का ये भी कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास में, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, नॉट माइनस इज प्लस, तो ये क्या है हमारी LHS के इक्वल। तो RHS हमारा किसके इक्वल आ गया, HS के, दैट इज वेरीफाई, ठीक है। तो ओनली आपको इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, क्लियर। अभी हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, वही सेम कंडीशन रहेगी नेक्स्ट वाले में भी। ये देखते हैं हमारे पास में, फिर से हम RHS लेके चलते हैं, तो वह x माइनस वाई का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में। तो पहले हम प्रोडक्ट करेंगे x का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, फिर हम प्रोडक्ट करते हैं माइनस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में। यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस का है, तो ये ये हमारा प्लस का आएगा यहाँ पे, क्योंकि x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस का आएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव होगी, जो कि हमारी क्या है, LHS। तो RHS इज इक्वल टू LHS करना ही हमारा प्रूव होता है। अब हमारे पास में देखिए, ये हमारे पास में फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग, तो मैंने बताया था फैक्टराइज वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। फैक्टराइज वाली आइडेंटिटी हमारी क्या थी, यहाँ पे दो आइडेंटिटी थी, ए क्यू प्लस बी क्यू दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर, प्लस वाली टर्म में माइनस वाला टर्म आता है ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास में ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी, ये आता हमारा ए स्क्वायर, और ये माइनस है तो प्लस वाला टर्म आएगा प्लस ए बी। ये बस इतना याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं है, क्लियर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद दोनों आइडेंटिटियों का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्यू वाली फॉर्म में दिया गया, तो हम इसे लिखेंगे 3y का होल क्यू प्लस 5z का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू हमारे पास में क्या आइडेंटिटी है, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, 3y प्लस 5z, 3y का होल स्क्वायर प्लस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। आपको इसमें आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए प्रॉपरली। आइडेंटिटी लर्न है तो आप इसे इजीली कर पाओगे, अदरवाइज
आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो मेन है आपको आइडेंटिटी लर्न करना। सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी आपको दिखाई है, तो वो आप उसे लर्न कर सकते हो नोट करके। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 वाई स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15। इसमें हमारा माइनस वाला टर्म है, प्लस वाला टर्म नहीं है, माइनस वाला टर्म आएगा, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी क्या प्लस वाली है ना। तो प्लस वाली में माइनस आएगा और माइनस वाली में प्लस आता है, ठीक है। 15YZ और यहाँ पे प्लस 25Z स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें हम इस वाली आइडेंटिटी को देखते हैं, इसे करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ये 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, ठीक है। ये 7 का क्यूब है, ये हमें पता होना चाहिए कि क्यूब कौन सा क्यूब किसका है, कौन सा किसका नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में आएगा 4m माइनस 7n, 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, क्योंकि अभी ये माइनस वाला तो यहाँ बीच में प्लस आएगा, प्लस 7n का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4m माइनस 7n, ये हो जाएगा 4 4 जा 16m स्क्वायर, 4 7 जा 28mn और ये हो जाएगा प्लस 49n स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ से हो गई। अब हम देखते हैं आगे फैक्टराइज की फॉर्म में। तो फैक्टराइज की फॉर्म में ये देखते हैं हमारे पास में ये आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये क्यूब वाली आइडेंटिटी है। क्यूब में हमारे पास में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, इसमें पूरी आइडेंटिटी देख लीजिए, वैल्यू आपको पुट करनी है। तो ये वाला टर्म हमारा क्या बनेगा, 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यहाँ से माइनस 3 इंटू 3xyz, ठीक है। अब हम इसे ओपन कर रहे हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x, क्लियर। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम इसे अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3zx, क्लियर। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। इसमें मैंने एक टर्म भी बताया था, यदि हम इन तीनों को ऐड करने पर जीरो लेके आते हैं तो ये सब टोटल टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो वो भी देख लेते हैं हम, अभी तो फिलहाल नहीं है। अभी हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया गया, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 1/2 दिस इज इक्वल टू दिस हमें प्रूव करके देना है, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, ये हमारे पास में फिर से ये LHS हो गई, ये RHS हो गई। हम इसमें से फिर से RHS को सॉल्व करते हैं तो RHS हमारे क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे ये हमारे पास में दिया गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, क्लियर। यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, x आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस 2zx। क्लियर। यहाँ पे ये हमने आइडेंटिटी ओपन कर दी है। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का, तो कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्लियर। यहाँ से अब हम देखते हैं सब में 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा 2/2 जो कि कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा ये हो गया कैंसिल होके 1 आ गया। अब हम इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई की फॉर्म हमारी क्या बनेगी, ये वाला टर्म हमें दे देगी। कैसे देगी वो भी देख लेते हैं हम इसे। पहले हम इसमें x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, x इंटू एक्स इज तो x का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। देखो एक्स क्यू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा माइनस एक्स वाई जेड आएगा। फिर एक्स का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं वाई का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस वाई क्यूब आएगा, फिर प्लस वाई जेड स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में ये टर्म है क्लियर, ठीक है ना। आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अभी ये सिंगल ही टर्म चल रहा है, वाई जेड तक हो गया हमारा। फिर वाई का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। फिर माइनस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर हम जेड का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यू। फिर इसके बाद में हमारा आएगा माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। क्लियर। अभी इस टर्म के अकॉर्डिंग देखो हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखो ये वाला एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स है और ये हमारा प्लस में, तो ये वाला टर्म हमारा इससे कैंसिल हो गया। ये है एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस का है, ठीक है। तो माइनस के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ये प्लस का हो रहा है, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो मतलब इस तरीके से हमारे ये वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये स्क्वायर वाली जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं हमें वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास में क्या बचेंगे एक्स क्यू, ठीक है, वाई क्यू प्लस वाई क्यू प्लस यहाँ से जेड क्यू और 1 2 3 माइनस 3xy जेड। ये हमारा क्या था LHS। तो यहाँ से ये हमारा क्लियर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा इस वाले क्वेश्चन का, ये वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन और साइन की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें मिस्टेक कर देते हो तो आपका ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास में इसमें बोला गया इसने कि दिस इज इक्वल टू 0 सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम इसकी आइडेंटिटी को लिखते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटी हमारी इसमें क्या है सॉल्यूशन के तौर पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हो गया।
अब यहाँ पे हमारा पास में ये दिया गया 0, तो दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और ये हमारा टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म हमारे पास में क्या बचता है फिर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इजक्वल टू 0। तो अब हम इसे ट्रांसपोज करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजक्वल टू 3xyz। तो ये हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारा 0 हो गया, हमने इसमें से इसे ट्रांसपोज किया तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट दिए गए हैं कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्यूब वाली कंडीशन में देखते हैं a प्लस बी प्लस सी। हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करके देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि ये हमारा आता है तो हम यहाँ पे देख लेंगे तो -12 प्लस 7 प्लस 5, ये हमारे पास में टर्म आ रहा है -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये टर्म हमारा 0 आ रहा है तो हमारे पास में ये क्या बनेगा, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, जैसे अभी मैंने बताया था यहाँ पे आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अभी यहाँ पे ये हमारा 0 हो गया तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसे -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास में इसका क्यूब देखेंगे तो माइनस मीन्स हमें इसकी कोई नीड ही नहीं है, इसे हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल तो, क्योंकि इसका रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा, ये आएगा। तो इसके रिज़ल्ट के लिए हमारे पास में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 3 जा 36 इंटू 7 5 जा 35। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 35 6 से जा हो जाता है हमारा 210 210 का 0, हाँ से कैरी आती है 21, 35 और 3 जा हमारा हो जाता है 115 और 15 हो जाता है 15 और 21 हो जाता है 126। ये माइनस में हमारे पास में रिजल्ट आएगा, माइनस इज इक्वल टू -1260, ठीक है ना। इस तरीके से आप प्रोडक्ट करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे हम इस वाली को देख सकते हैं तो यहाँ पे भी फिर से हम वो करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम चेक करके देखते हैं तो 28 माइनस 15 माइनस 13, तो 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 0 हो गया तो हमारा क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू -3abc। सॉरी माइनस का अब प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो हमारे पास में क्या आना चाहिए इसका रिजल्ट 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। तो यहाँ पे आप इसका प्रोडक्ट कर सकते हो, 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13। यहाँ पे देखो मैंने माइनस इंटू माइनस करके प्लस करके हटा दिया इसे, आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है कि गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ईच फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया इज गिवन। तो एरिया हमारे पास में दिया गया है, एरिया के अकॉर्डिंग हमें इनका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। क्लियर दिख रहा है कि हमें इनके फैक्टराइज करने हैं। ये 2 क्वेश्चन दिए गए 2 पार्ट में, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं। देखो ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 टर्म स्क्वायर वाली फॉर्म में दिया गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5a का होल स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ठीक है ना। ये जैसे अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक ही स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है तो हम इसे
करने की कोई नीड नहीं होती है कि हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हमारे पास में क्या रहेगा, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, ये हमारे पास में ये हमारा a टर्म है, ये b टर्म है और ये c टर्म है। तो a इंटू सी इजक्वल टू हमारा b1 इंटू b2 होता है, और b1 प्लस b2 इजक्वल टू हमारा होता है b। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 25 इंटू 12 जो प्रोडक्ट आएगा हम उसके फैक्टर करेंगे, जिससे कि आंसर हमारा कितना आ जाए 35 की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो ये हमारे पास में बैठेगा 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। कॉमन हमारे पास में आ रहा है इसमें 5a, तो ये बचेगा 5a माइनस 4। यहाँ से हमारे पास में कॉमन आ रहा है -5, तो यहाँ कॉमन बचेगा, सॉरी 5 नहीं 3 आ रहा है हमारा कॉमन, तो 3 5a माइनस 4 बचेगा, यहाँ से भी -3 कॉमन लिया है। तो अभी ये हमारे पास में 5a माइनस 4 और ये बचेगा 5a माइनस 3। तो ये हमारा l इंटू बी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसे देखते हैं, तो यहाँ पे भी कोई सेम कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो 35 इंटू 12 इसके फैक्टराइजेशन करने में 35 इंटू 12 हमारा कितना बचेगा, 12 5 ज़ा 60 और 12 3 ज़ा 36 और 6 42। अब इसके फैक्टर हमें 13 की फॉर्म में करने हैं, तो 13 की फॉर्म में इसके फैक्टर क्या आ जाते हैं 28 इंटू 15 कर सकते हैं। ठीक है ना, कितना कर लेंगे 28 इंटू 15, तो ये वैल्यू हमारी पास हो जाएगी 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अभी ये वैल्यू आएगी हमारी, इन दोनों में हम देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में 7y कॉमन आएगा, तो 5y माइनस 4, यहाँ से माइनस हमारे पास में कॉमन आ रहा है, ये माइनस नहीं आएगा इसमें प्लस आएगा, माइनस कॉमन आ रहा है इसमें 3, तो 5y प्लस 4 7y माइनस 3 5y प्लस 4। तो वैल्यू हमारे पास में ये आ गई l इंटू बी, तो एरिया की फॉर्म में ये आ गया। तो l यहाँ पे हमारा क्या आ गया, l इज इक्वल टू 5a माइनस 4 लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5a माइनस 3। यहाँ पे हम l क्या लिख सकते हैं 7y माइनस 3 और b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5y प्लस 4। तो यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज क्लियर कंप्लीट हो जाती है। इसमें आइडेंटिटीज़ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है, और आपको आइडेंटिटीज़ लर्न है तो आप इसे इजीली कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए हैं, अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करना कंपलसरी रहेगा।